नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि दिल्ली में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, 50,000 किसान दिल्ली कूंज, मोदी अमित शाह की उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक साल पहले ही दिल्ली में चल रहा था किसान आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई थी और एक बार फिर किसान राजधानी की ओर कूंज कर गया। कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और गन्ना की कीमतों की वृद्धि की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 25 दिसंबर को राज्यसभा राज्यव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया था। सोमवार को राजधानी दिल्ली के किसान गर्जन रैली निकाली जाएगी आज, यानी कि निकल रहा है। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ सेवक के जुड़ा भारतीय किसान संघ मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच रहा है और किसान दिल्ली में विरोध मोर्चा निकाल रहे हैं। इस रैली को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया और ट्रैफिक को लेकर जारी कर दिए गए। रामलीला मैदान के पास लंबे समय से ट्रैफिक जाम कर सकता है। इसी को लेकर किसानों की मुख्य मुद्दा उत्पादकों की कीमतों को वृद्धि। किसानों का कहना है कि फल, सब्जियां, गन्ना, अनाज, दूध आदि चीजों की समाप्त कीमतें की मिलती। ऐसे में बढ़ती महंगाई किसानों की जीवन स्तर नीचे चला गया और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया कि किसान परिवर्तन कीमतों की मिलने के बावजूद वजह से खुद खुशी कर रहे किसानों का कहना है कि उत्पाद की मूल्य वृद्धि होना चाहिए और कृषि उपज जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। इसी को लेकर किसानों ने आज दिल्ली में बड़ा कूच कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 2027 में गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के काफसेंडा में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह साल उनके लिए अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब और एमसीडी चुनाव में हमें जीत मिली है। इसके अलावा में हमारे 2 विधायक बने, हम नेशनल पार्टी बने और पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में 14% वोट शेयर के साथ 5 विधायक है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 2027 में हमारी गुजरात में सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि गुजरात में तो आप बैल के दूध निकाल रहा तो ले आए, और केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव जीत के लिए सभी को बधाई देते। इसके साथ ही हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसके लिए सभी को बधाई है और हम इसलिए इस जगह पर पहुंचे क्योंकि हम को पता था कि आज हम इस बैठक के अपनी विचारधारा पर बात कर रहे हैं और कटिबद्ध, ईमानदारी और इंसानियत के तीनों हमारे मूल मंत्र हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी ऐसी पार्टी है जो पता चले आने वाले समय में ही मंत्री भी जेल भेज देती है। उन्होंने कहा है कि चाइना जिस तरह से हमें आग दिखा रहा है, यह हमारे देश के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मीडिया व इंटरनेट मीडिया में आता है कि कहीं पर चाइना हमारे अंदर जा रहा है, मगर केंद्र कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारे देश में जवान चाइना की सीमा पर डटकर सामना कर रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि भारत जोड़ो यात्रा मालखेड़ा में कांग्रेस की जनसभा को करेगा संबोधित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में कई जिलों में यात्रा करते हुए अलवर पहुंचने वाले और 5 दिनों तक जैसा दशा रहने के बाद कुछ ही देर में उनकी यात्रा दशा से अलवर जिले में राजगढ़ में प्रवेश करने वाली और राहुल गांधी आज सिर्फ सुबह से ही फेज ही यात्रा करेंगे। कांग्रेस की सांसद यात्रा आज अलवर में कुल 13 किलोमीटर सफर तय करेगी। आज ही यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी शामिल हैं। इसी को लेकर सोमवार के लॉन्च ब्रेक के बाद अलवर मालखेड़ा में कांग्रेस की सबसे बड़ी जनसभा को रखी गई है और जनसभा में भारी संख्या में लोग अभी पहुंचने लगे हैं और जनसभा को दोपहर के बाद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बाकी सबकी नज़र नहीं पर वहीं पर आज क्या बोलेंगे और राजस्थान की उनकी यात्रा आज 16वां दिन है और वो देखा जाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुए कुल 104 दिन हो चुके हैं। हर रोज की तरह सोमवार सुबह 6 बजे दैसा वांदा कुई कोलोना कोर्ट कैंपस की उनकी यात्रा शुरू हुई थी। इसी को लेकर इस पर कांग्रेस सांसद साथ चल रहे हैं और डेटा सिंह कहां पर है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि मध्य प्रदेश में भी किसानों का भारी हुंकार। 111 गांवों में गुजरेगी किसान अधिकार यात्रा, कहा सरकार ने नहीं निभाया वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आगे अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। इसी को लेकर अभी सियासी सरगर्मियां तेज है। इसी बीच किसान ने भी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने शुरू हो चुकी है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर किसान अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई थी जो 23 दिसंबर तक चलेगी और यानी कि कल, यानी इसी को लेकर 8 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा से 111 गांवों से होकर गुजरेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान हमेशा शांति होंगे और यहां पर 404 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा में किसान रोजाना करीब 30 किलोमीटर तक दूरी तय करेगी। यह यात्रा किसानों को मिलकर उनकी समस्याओं को भी जानेगी और मध्य प्रदेश की उज्जैन जिले की तहसील वांडा नगर मंदसौर की पिपली मंडी जिन किसानों की मौत हुई थी उस यात्रा के सहित किसानों की चरण पुकार को लेकर निकाली गई है। 6 जून 2017 के मौजूदा गेलीकांड में 6 किसानों की मौत हुई थी। इसी को लेकर 1 जून 2017 में वांडाकार किसान आंदोलन के दौरान इनसे लाठी चलाए गए थे। किसान नेता मनमोहन सिंह पलदू दुना ने कहा कि सूबे किसानों को यूरिया के लिए 2 दिनों तक लाइनों की खड़ा रहना पड़ रहा है। गाँव की बिजली पानी सब्सिडी खाद के लिए महामारी किसानों के मसले को लेकर हम चल रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में किसान हमें से जुड़ रहे हैं और उज्जैन वाननगर शुरू हुई यात्रा के पहले मंदसौर किसान आंदोलन मारे गए और किसान की चरण पुकार किया गया। इसी को लेकर मनमोहन ने कहा है कि पूरे देशों में किसानों के एक प्लेटफॉर्म पर लाने की यात्रा के लिए निकाली पड़ रही है और 8 दिन तक चलने वाली किसान अधिकार यात्रा 400 से अधिक बड़े ग्रामीण इलाके में घूमेंगी। इस दौरान किसानों ने कहा है कि हक उन्होंने वाली परेशानियों के बारे में यात्रा पदाधिकारियों को भी चर्चा करेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में फिर जोरदार हंगामा, कांग्रेस सहित विपक्ष का वॉकआउट। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आज दोस्तों सांसद के शीतकालीन सत्र के आज 8वां कार्य दिवस है। आज बिहार के विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में नोटिस दिया। इसके अलावा तवांग में भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष जोरदार हंगामा किया है। इसी को लेकर चीन के मुद्दे पर विपक्ष दल के नेताओं की आज कार्यवाही शुरू होती है। राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया गया और वॉकआउट कर दिए गए। इसी को लेकर पहले केंद्र को घेरते हुए खड़गों ने कहा है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रखे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन सरकार चर्चा में भाग रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोमवार को यानी कि 4 नवंबर व 5 बिल 2022 के राज्यसभा में विचार के लिए और लोकसभा को वापस किए जाने को लेकर भी उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 या 23 की सेवाओं के लिए भारत के संविधान सचिव की निधि कुछ अधिक दी है। इसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।